नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 35% कमी की जाती है तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया एनटीपीसी शिफ्ट 1 में पूछा गया है, 1 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी इस क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक संख्या मान के चलना, आपको 100 मान के चलना, ठीक है। जब भी वृद्धि देगा तो 100 में जोड़ देंगे और जब भी कमी देगा तो 100 में माइनस कर देंगे। इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर 20% की वृद्धि देगा तो 100 + 20 120 हो जाएगा। अगर 20% कमी देगा तो 100 में 20 माइनस करेंगे 80 हो जाएगा। इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपको उसमें दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि की जाती है तो कोई फ्रैक्शन रहा होगा। फ्रैक्शन को मैं x/y लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। आपका क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि की जाती है तो 100 + 30 130 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और उसके हर में 35% कमी की जाती है। 100 में 35 माइनस करेंगे, शेष कितना निकल के आपका 65% बराबर आपका दिया गया। तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन का आ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 65 का 65, 65 दूना 130, ठीक है। x/y ये आपका क्रॉस गुना होगा, ठीक है। 3 का 3 हो जाएगा और ये आपका 15 दूना 30 हो जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। आपका 93 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 4 लाख थी। इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। इन 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसी गाँव की वर्तमान जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, 30% वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 × 100, 1/5 निकल के आ रहा है। ये आपका 30% फ्रैक्शन में कितना होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 3/10 निकल के आ रहा। अब फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया आपका, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, क्वेश्चन कह रहा। अगर किसी गाँव की वर्तमान जनसंख्या 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है। इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 की वृद्धि। तो जैसे 5 में 1 जोड़ेंगे, अब गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन आपको क्या देगा, वृद्धि दिया गया है तो 10 से ऊपर संख्या 3 जुड़ के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 6, 2 × 5 10, 5 × 25 निकल के आ रहा, और ये आपका 13 × 39 निकल के आ रहा। यानी कि शुरुआत में अगर गांव की वर्तमान जनसंख्या 25 रहा होगा तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 39 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में आपका दिया गया है, किसी गाँव की वर्तमान जनसंख्या 4 लाख थी। इस डाटा के अनुसार तो गाँव की वर्तमान जनसंख्या 25 है, बट 25 नहीं, एक्चुअल आपका संख्या दिया गया है 4 लाख दिया गया, ठीक है।
इस 25 से 4 लाख कितना गुना ज़्यादा, ये अपने आप से 16,000 गुना ज़्यादा। ठीक है, ये 16,000 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 4 लाख को 25 से भाग देंगे तो 16,000 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा इन 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो 2 साल बाद जनसंख्या 39 ना होकर अपने आप से इसे 16,000 के साथ गुना करेंगे। 16,000 गुना 39, जब इसको सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 6,24,000 जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, आपका 94 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, राजीव के वेतन में पहले 40% कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई, तो नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने % कम है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। राजीव के वेतन में पहले 40% कमी की गई, यानी कि 40% की कमी दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया है और फिर 50% की वृद्धि की गई, 50% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 40% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 गुना 40, 20 25 100, 2/5 निकल के आ रहा है। ये आपको 50% फ्रैक्शन में कितना होगा, अब इसको सोल्व करेंगे। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 50 से 50, 50 गुना 100, 1/2 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इस पर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है राजीव के वेतन में पहले 40% कमी की गई, क्वेश्चन कह रहा है अगर राजीव को वेतन अगर 5 रुपये मिलता होगा तो इस 5 का 40% कमी हो रहा है, तो इस 5 का 40% कितना होगा, 2 होगा, 2 रुपये कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 40%, जब 40% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 2/5 आएगा, 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि इस 5 का 40% कमी हो रहा है। इस 5 का 40% कितना निकल गया, 2 निकल गया, 2 रुपये कमी। तो जैसे 5 में 2 माइनस करेंगे, अब राजीव को वेतन मिलेगा 3 रुपये मिलेगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से % घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन आपका क्या देगा, वृद्धि दिया गया है तो 2 से ऊपर वाला संख्या 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 गुना 10 और यहाँ पर निकल के आ रहा 3 तिया 9 रुपया निकल के आ रहा है, यानी कि शुरुआत में राजीव को वेतन 10 रुपया मिल रहा था, अब 9 रुपया मिल रहा है। ठीक है, कितनी कमी हो रहा है आपका, 1 की कमी हो रहा है, किस पर, इस 10 पर 1 की कमी प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा है, 10 का, यानी कि 10% की कमी हो जाएगा। कमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि राजीव को शुरुआत में 10 रुपया मिल रहा था, अब 9 रुपया मिल रहा है, कमी हो रहा, तो इस वजह से आपका कमी हो जाएगा, 10% की कमी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।